राधे राधे सभी को। तो हमारा प्लान बना हुआ है कि हम जा रहे हैं दूनागिरी मंदिर। तो हम लोग का प्लान बना हुआ था कि हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकलेंगे। तो मैं भी जो है 4:30 बजे के आसपास उठ गई थी और मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, घर में सफाई वगैरह कर ली। ब्रेकफास्ट हम खुद करके नहीं जाने वाले हैं, मैं दादी और पापा के लिए बना के जा रही थी। और मैंने लंच भी उनके लिए प्रिपेयर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें कोई दिन में परेशानी हो। फिर अभी बज रहे थे 6 और हम निकल चुके थे। हम जैसे ही रोड में पहुंचे हमने देखा कि फिर से हमारा जो है गाड़ी का टायर किसी ने हवा निकाल दी है और जो है कवर भी फाड़ दिया था। तो हमने उसे स्टेपलर लगा के ठीक किया। उसके थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करते हैं हमारे कज़न लोग। इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी बुआ और कज़न लोगों के साथ। तो फिर हम यहाँ से निकल चुके थे दूनागिरी के लिए और यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस लगभग होगा 90 से 95 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगभग 200 किलोमीटर्स की ये जर्नी होने वाली है, ये जो हमारी ट्रिप होने वाली है। मैं तो पहली बार जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कैसा होगा, क्योंकि मैं ना बहुत कम ही घूमने निकल पाती हूँ क्योंकि दादी और पापा घर पे रहते हैं। तो इस वजह से तो इस बार हम लोग निकल चुके थे और भाई बोले थे तू अभी से वीडियो बनाना चालू मत कर, तेरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ भी बहुत प्लेसेस में हम जाने वाले हैं, फिर वहाँ रोएगी तू। और मैं पावर बैंक भी लाना भूल गई थी। तो उसके बाद हम लोग जो है बस कैंची धाम पहुँच गए और वहाँ पे हमें मिले हमारे बड़े भाई। वो कल जो है घर नहीं आए थे, यहीं रुक गए थे। फिर हमने उनसे कहा कि हमें एक पानी की बोतल दे दो, फिर उन्होंने हमें पानी की बोतल ला के दी। वो यहाँ कैंची धाम में जॉब करते हैं और वो अभी पी रहे थे यहाँ पे जो है ब्लैक टी। और हमसे भी बोल रहे थे कि पी लो, हमने कहा नहीं थैंक यू सो मच, हमें नहीं पीना है, हमें बस पानी की बोतल ला के दे दो। फिर उन्होंने हमें जो है एक पानी की बोतल ला के दी। उसके बाद हमने उन्हें बोला बाय और हम निकल गए। और सुबह के टाइम पे मंदिर इतना प्यारा लग रहा था। और हम तो खैर कैंची धाम के बगल में ही रहते हैं और हमें तो बाबा जी के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अभी बजे थे सुबह के 6:30 और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे लगा हुआ था। और फिर से मैंने कैमरा निकाल दिया और मैं वीडियो बनाने लगी पीछे से हाय हाय करने। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद हम लोग जो है एक शॉप पे रुक गए। वहाँ पे जो मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरी बुआ के लड़के हैं और इनकी जो बाइक का जो टायर पंचर हो गया था। और लोग भी जो है अपनी स्कूटी के जो है चेक करवा रहे थे हवा वगैरह। तो सब ने थोड़ी थोड़ी भरवा ली क्योंकि लॉन्ग जर्नी होने वाली है, हम नहीं चाहते कोई दिक्कत हो। तो ये लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, ये है बुआ हमारी तो इन सभी लोगों ने हमें ज्वाइन किया था। तो हम बस अब जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही थी तुम पहले जाओ तुम पहले जाओ हो रही थी सबको। तो मैंने कहा भाई देर मत करो, जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ से निकलो। तो बड़े भैया बोलने लगे नहीं जो मोटू है मेरे साथ बैठेगी, मतलब वो मुझसे बोले थे कि वो मेरे साथ बैठेगी। और बुआ से बोलने लगे कि तुम मेरे भैया यानी ललित के साथ बैठो। फिर क्या हुआ, फिर वो गुस्सा हो रहे थे तो ठीक है मैं भी बड़े भैया के साथ बैठ गई और बुआ जो है मेरे भैया के साथ बैठ गई। सच बताऊँ तो मुझे उनके साथ डर लग रहा था क्योंकि मैं अभी तक उनके साथ बैठी नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद भाई ने भराया आगे स्कूटी में जो है पेट्रोल, उन्होंने नहीं भराया था और सब बहाने से भरवा के आए थे। तो यहाँ पे सुनो हमारे भाई की बातें। पहाड़ गर्म पानी का जिस दिन नीचे आएगा जिस दिन आएगा नीचे को उस दिन गर्म पानी ढक जाएगा। हमारे बड़े भैया ना बहुत ज़्यादा फनी है। फिर भाई सीधे लेके गए हमें और जो है खैरना के पुल के बीच में इन्होंने जो है गाड़ी लगा दी। यहाँ से हम रानीखेत को जाने वाले थे और वो कह रही थी ले शूट कर शूट कर। फिर उतने में मेरे भाई लोग आ गए स्कूटी से। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे रानीखेत वाली रोड को। सुबह सुबह का टाइम था, व्यू इतना अच्छा आ रहा था, हाय इतना मज़ा आ रहा था मुझे। और मेरे भाई तो इतनी भयंकर बाइक चलाते हैं, बाप रे कतई राइडर है। मैं पहली बार बैठी, उन्होंने तो मुझे पूरी मौत से रूबरू करवा दिया, इतनी तेज बाप रे। कहाँ हमारे भाई इतनी धीरे धीरे स्कूटी चलाते हैं और मैं भी इतनी धीरे धीरे चलाती हूँ, मतलब ठीक चलाते हैं, मीडियम, ज़्यादा तेज भी नहीं। ये तो कतई रफ्तार वाली चला रहे थे बिल्कुल एकदम। इस बाइक को से लिटा लिटा के चला रहे थे और बोल रहे थे मैं तुझे आज देखना 1 घंटे में पहुँचा दूंगा। लेकिन कम से कम 2 से ढाई घंटे की जर्नी तो है ही वहाँ तक यहाँ से। और बीच में यहाँ एक गाँव पड़ा, वो इतना ब्यूटीफुल सा था और इधर उधर इतना प्यारा व्यू आ रहा था। मैंने फटाफट जो है वहाँ पे वीडियो बना लिया। कितना प्यारा लग रहा, रोड से लगा हुआ इतना अच्छा व्यू, कितने लकी है यहाँ के लिए। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँच चुके थे रानीखेत। हमने जस्ट रानीखेत में एंटर किया, सबसे पहले हम ही पहुँचे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते हैं। फिर आए हमारे दी लोग और उसके बाद मेरे भैया भी आ गए थे, बुआ भी आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं वीडियो बनाने लगी और लोगों के आने तक कि भाई मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को। ये है ऊपर से जो रोड जाती है, ये जाती है आर्मी कैंप एरिया है, वहाँ से जाती है। और जो नीचे वाली जाती है ये रानीखेत की मेन मार्केट होती जाती है। मैंने गैस किया कि शायद हम लोग नीचे वाले रास्ते आएंगे क्योंकि अभी भाई आए ही नहीं थे। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है, यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया है, इतने अच्छे विचार लिखे हुए हैं यहाँ पे, इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे। मैं जो है बहुत एक्साइटेड थी तो मैं वीडियो बनाने लग गई। तो ये है यहाँ पे का जो एंट्री जो यहाँ से होती है रानीखेत में जाने की, यही है वो प्लेस। और ये मेरे भाई थे ऐसे बैठे हुए थे, बुद्ध बन के फ़ोन में लगे हुए थे। ये है मेरी दी जो कह रही है बस ठंड लग गई मुझे, ये तो पूरा जैकेट वैकेट डाल के आए थे
गर्मी के मौसम में क्योंकि सुबह के टाइम पे ठंड लगती है। फिर आगे हमारे भाई, फिर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था ऊपर से जाएँ मार्केट होते हुए जाएँ, तो भाई ने बोला कि मार्केट वाला रहने देते हैं, ऊपर से जाते हैं करके। तो ऐसी बातें चल रही थी यहाँ पे। तो फिर मैं तो वही अपना कैमरा निकाल के हो गई शुरू और हेलो 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 सबको हेलो करवा रही थी। आप लोगों से मिला दूँ, ये हैं हमारी बुआ जी, ठीक है, ये इनसे मिली हमारी बुआ जी, इन्होंने बोला हेलो। उसके बाद ये थे हमारे भैया, साथ में ये भी चल रहे थे, और ये थे हमारे मेरे भैया और इनसे तो आप मिले ही होंगे, मेरे हर ब्लॉग में होते हैं। और ये था मेरे बुआ का लड़का छोटा वाला पीयूष, मेरा छोटा भाई। तो ये लोग निकल चुके थे, हमने सबको पहले आगे जाने दिया कि जाओ 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 सब निकलो सब निकलो, क्योंकि हमें तो पता था हम कितने ही पीछे जाएं, हमारे राइडर राजूदा हैं वो तो बिल्कुल ऐसे लिटा पिटा के इनसे आगे निकाल ही देंगे इसलिए वो कह रहे थे सब निकलो, क्योंकि हम इतने आगे निकल जा रहे थे ना, फिर हमें आगे जाके वेट करना पड़ा था और सब लोग लेट में आ रहे थे। और इन्हें कौन समझाए, ये तो इतनी भयंकर चला रहे थे पूछो मत। ये यहाँ के आर्मी वालों का फील्ड है, आई थिंक यहीं ट्रेनिंग होती है और यहीं से सिलेक्शन होते होंगे। और मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे तो अल्मोड़ा भी प्यारा लगा था, रानीखेत भी प्यारा लगा था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर गई नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ। तो मुझे ना अच्छा लग रहा है, मैं हर जगह फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। ये सब लोग तो घूमते रहते हैं, बस मेरा पहली बार है, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं मेरी दादी और पापा, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और इस बार उन्होंने ही बोला कि तू चली जा, तू कहीं जाती नहीं है, तो वो आजकल मुझे भेज दे रहे हैं भाई के साथ। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और बहुत लंबी जर्नी करने के बाद हम लोग आगे आगे यहाँ रुक गए, थक गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलने लगे चाय पीते हैं, कुछ लोग बोले नहीं मंदिर जाके पीते हैं। फिर हमने डिसाइड किया मंदिर जाके ही जो है खाना खाएंगे, वहीं पहले मंदिर पहुंच जाता है। फिर मैं और मेरे भाई इतनी भयंकर, उन्होंने राजदा ने बाइक चलाई, उन्होंने पहुंचा दिया मुझे दूनागिरी टेम्पल के नीचे। वही सब मेरे अंदर सर के अंदर दुखने लगा था, और हमेशा की तरह हमने आधा घंटा यहाँ पे वेट किया, तब जाके दी लोग आए और जो है उसके बाद ही भाई लोग आए और सब लोग आ गए थे, सब थके हुए थे। फिर यहाँ से भी हमें जो है 250 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, यहाँ से पूरी 250 सीढ़ियाँ हैं ऊपर। और मुझे तो टेंशन हो रही थी, विजय भैया जो मेरे पीछे आ रहे घंटी बजाते हुए इनकी, और राजू दा की, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और इन्हीं की टेंशन हो रही थी। मैंने हम लोग जो है घंटियाँ बजाते बजाते जा रहे थे, हर स्टेप की घंटियाँ बजाते हुए जा रहे थे। और क्योंकि शुरू शुरू में जोश ही अलग होता है ना, एक्साइटमेंट अलग ही होती है। फिर धीरे धीरे जब थकने लगे तो भी सब धीरे धीरे चलने लग गए थे, वो तो गिर गए थे घंटी बजाते बजाते जो हम जय माता दी करते हुए चल रहे थे, घंटी बजाते हुए चल रहे थे। और ये लोग सब थक चुके हैं अब धीरे धीरे, ये बुआ है हमारी, अब सब थक चुके हैं, सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो हम सब लोग जा रहे थे हंसी मजाक करते हुए, माता का नाम लेते हुए। ये है हमारे बड़े भैया, जो इतनी भयंकर बाइक चलाने के बाद इनके सर दर्द हो गई, इनको फीवर सा भी आ रहा था। ये बिल्कुल एकदम जय माता दी का दुपट्टा लपेट के चल रहे थे। और मेरे भाई बने हुए थे यहाँ पे कैमरामैन, वो सबके अनुसार जो है फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। फिर पीयूष ने बोला दी मेरे साथ भी एक फ़ोटो ले ले, मैं भी चली गई यार, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैंने जाके फटाफट पोज दे दिए। ये जो मंदिर है यहाँ पे माता के वैष्णव रूप को पूजा जाता है। यहाँ की दो कहानियाँ, एक तो ये है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण सती हो गई थी, तो जामुन जी ने हनुमान जी से बोला था कि संजीवनी ले आओ, तो वो पूरा पर्वत उठा के ला गई थी, तो एक टुकड़ा यहाँ पे गिर गया था। और एक द्वापर युग में जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह को जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक माना जाता है। आप लोग कभी अगर यहाँ आएँ तो यहाँ से जब नीचे से आएंगे तो आप नीचे से प्रसाद नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, ऊपर जो है बहुत बड़ी जो है दुकानें लगी हुई हैं, जस्ट मंदिर के सामने लगी हुई हैं। इसके ठीक सामने पे दो गेट बने हुए हैं, एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए, एक जो दर्शन करके आ गए वो वापस आने के लिए। यहाँ पे था पानी और फिर हमने अच्छे से हाथ पैर धो लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि पूरे ऊपर तक सीढ़ियाँ और जा रही हैं, अभी मंदिर और ऊपर था। तो माता रानी तो ऐसी जगह पे निवास करती है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि इसके साइड पे लगा हुआ था पार्वती झूला, और वहाँ पे मेरे भाई झूलने लगे झूले पे उसके बाद मेरी बुआ भी जिद करने लगी मैं भी झूलूंगी। मैंने बोला भाई ये पार्वती झूला है, तो बोले नहीं इसी पार्वती झूला है। तो फिर ये लोग बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी थी बुआ। मैंने कहा यार चलो ऊपर दर्शन करके आते हैं। फिर जो है हम लोग ऊपर चले गए मंदिर में, फाइनली हम जो ऊपर पहुँच गए थे। फिर गए मैं और भाई अंदर दर्शन करने के लिए, और पीछे से मेरी जो बुआ लोग हैं, कज़न लोग हैं, वो लोग भी आ रहे थे। हमने कराई यहाँ पे पूजा, और हमने जो है मंदिर की परिक्रमा करी। और यहाँ की जो वाइब थी ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम शांति सुकून वाला जो है यहाँ का जो वातावरण था। फिर थोड़ी देर हम जो है यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम शांति से, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आके। तो सभी लोग जो है दर्शन करके परिक्रमा करके मंदिर की यहाँ पे आके थोड़ा डिस्कशन करने लग गए कि अच्छा लग रहा है, ऐसी बातें चल रही थी यहाँ पे। और फिर हमने जो है यहाँ पे बुआ जो है पाठ पढ़वा रही थी, अब घर की जो है बड़ी वही थी तो वहाँ पे पाठ करवा रही थी, आप भी चाहें तो यहाँ पे पाठ करवा सकते हैं।
उसके बाद हम लोग इधर आ गए नीचे और यहाँ पे जो है मैं झूले में बैठ गई मैं उस टाइम भी नहीं बैठी थी, तो मैं झूले में बैठी तो इन्होंने इतना तेज़ चलने लगे झूला, मुझे तो सर ही घूम गया। वैसे ही मेरे भाई इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे, उससे मेरी ऑलरेडी सर में दर्द हो रही थी। इसमें बैठ के तो एकदम सर घूम रहा था, जैसे मेले में झूले में बैठते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी इसमें बैठ के। नंदी के साथ बैठी, उसके बाद मैंने गाया धीरे धीरे करो, फिर मैं धीरे धीरे अकेले बैठी थोड़ी देर। अच्छा लग रहा था, चारों तरफ से कोहरा लगा था, व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे ना आपको भोजन भी करवाया जाता है मंदिर में, यहाँ पे प्रसाद मिलता है आपको, पूरी और हमें जो है आलू और चने की सब्जी यहाँ पे दी। आप यहाँ पे श्रद्धा अनुसार कितनी भी भेंट यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपको भोजन करवाते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कुछ दक्षिणा यहाँ पे डाल सकते हैं। भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था, हम लोग थक भी गए थे, भूख भी लगी थी सुबह से, और हमने सीधे प्रसाद ही ग्रहण किया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ढेर सारी चुन्नियाँ बांधी हुई थी माता रानी की, तो हम भी लेके आए थे, तो मैंने भी जो है यहाँ पे बांध दी। उसके बाद हम लोग चले गए नीचे रोड पे, और बुआ लोग तो आए ही नहीं थे, पीछे ही थे। हम लोग रोड पे बैठे थे, फिर मैं फटाफट जो है लेस लेके आई थी, भाई मैं हम लोग लेस खा रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे भी ढेर सारी शॉप लगी हुई थी, और यहाँ पे यूट्यूब बिक रहा था तो इसके बाद जो है हम लोग गए यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और उसका वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।